अस्सलाम वालेकुम। हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बच्चे डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने इसके अकॉर्डिंग चंद एक एग्जांपल हैं और उन एग्जांपल को करने के बाद जो हमने स्टार्ट किया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का टॉपिक ये हम कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले चंद एक चीजें हैं बच्चे वो याद रख लीजिएगा। मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं ना उतने हमारे पास क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल आर कंबाइंड आर कंबाइंड जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे बच्चे उतने ही हमारे पास क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ये चंद एक चीजें आपने वो ये याद रखनी है। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। और यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बच्चे वो दो तरह के दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, यानी वो हाफ हाफ हो जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। पहला हमारे पास है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और नेक्स्ट है हमारे पास बच्चे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, यानी जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये दो हिस्सों में हाफ हाफ हो जाता है। एक है मेरे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बच्चे इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्टार से और सिग्मा स्टार से। और नेक्स्ट हमारे पास है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको हम सिंपली सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चंद एक चीजें आपने याद रखनी है। अब नेक्स्ट हमने इसकी एग्जांपल करनी है। जो पहली एग्जांपल है मेरे पास बच्चे वो है हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन की एग्जांपल है, हाइड्रोजन में चंद एक एग्जांपल है और उन सारी एग्जांपल में जितनी भी हमने करनी है उनमें हमने चंद एक चीजें बतानी है। सबसे पहले आपने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपने क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर बताना है और उसके बाद एनर्जी और स्ट्रक्चर। सबसे पहले आप क्या बताओगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। उसके बाद आपने बताना है बच्चे इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा। और नेक्स्ट आपने बताना है इसका बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर हम किस तरह निकाल सकते हैं। और फोर्थ नंबर पे होगा हमारे पास इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी हम किस तरह बता सकते हैं। ये चार चीजें हैं और ये चारों की चारों चीजें आपने हर एक एग्जाम्पल में डिस्कस करनी है। ये जो बच्चे चार चीजें हैं ये चारों की चारों चीजें आपने हर एक एग्जाम्पल में डिस्कस करनी है। सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। द इलेक्ट्रॉनिक configuration of hydrogen atom, the electronic configuration of hydrogen atom is। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, किसकी करनी है, हाइड्रोजन की। और जो बच्चे हाइड्रोजन है इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। और जो हाइड्रोजन है यहाँ पे हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने लगे हैं, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ओवरऑल इसके एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। ये बच्चे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और नेक्स्ट जो हाइड्रोजन है ये एग्जिस्ट करता है H2 की फॉर्म में। यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा बच्चे ये H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट इन H2। ये जो हाइड्रोजन है ये H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा।
ये बच्चे चीज याद रखिएगा, जो हाइड्रोजन है ये किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट हमने इसकी स्ट्रक्चर बतानी है, इसकी स्ट्रक्चर किस तरह हम बना सकते हैं, और यहां पर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। मैंने स्टार्ट में बताया आपको कि आपने हर एक एग्जाम्पल में 4 चीजें बतानी है। पहले नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसकी क्या, उसकी स्ट्रक्चर, उसका बॉन्ड ऑर्डर और उसकी एनर्जी, ये सारी की सारी चीजें हम जितने भी एग्जाम्पल करेंगे उस एग्जाम्पल में बताएंगे। अगर ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं हर एक एग्जाम्पल में, तो बच्चे इनके रिलेटेड अकॉर्डिंग टू एमओटी के जितने भी शॉर्ट एग्जाम्पल में अगर शॉर्ट क्वेश्चन को याद भी जाता है तो आप ये चीजें बताओगे तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इसमें कोई भी चीज मिस करते हैं तो वो आपके नंबर काट देगा। तो इन चीजों को आपने याद लाजमी रखना है कि कौन कौन सी चीजें हमने हर एक एग्जाम्पल में डिस्कस करनी है। अब नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर बताना है। अब जो एमओटी है, एमओटी में हमने हाइड्रोजन की एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। हाइड्रोजन जो है बच्चे ये H2 की फॉर्म में बनता है, H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। H2 की फॉर्म मींस, अब यहाँ पे देखो मैंने 2 हाइड्रोजन लेने हैं, 2 एटम लेने हैं, एक हाइड्रोजन का एटम ये है और दूसरा हाइड्रोजन ये है। इन दोनों को आपस में क्या करना है, मिलाना है। अब जितने हाइड्रोजन एटम मिलेंगे उतने ही क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये चीज याद रखिएगा। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, 2 लाइनें ड्रा करूंगा। यहां पे बच्चे 2 लाइनें ड्रा करनी है, एक लाइन ये ड्रा कर दी और नेक्स्ट ये लाइन ड्रा कर दी। अब 2 लाइनें ड्रा कर ली है मैंने, और एक इसको मैंने AS यानी एटॉमिक ऑर्बिटल का नाम दे दिया। इसको मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल का नाम दिया। इस लाइन को बाहर आपने क्या करना है, एटॉमिक ऑर्बिटल लेने हैं, और अंदर आपने क्या करना है, अंदर आपने बच्चे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेना है। और यहां पर क्या करेंगे, हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेंगे, यानी 2 बाहर एटॉमिक ऑर्बिटल लिए और अंदर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिए। यानी जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। और यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक ऑर्बिटल आप यहाँ पे ले लो और एक ऑर्बिटल आप यहाँ पे ले लो, और यहाँ पे भी आपने क्या करना है, एक ऑर्बिटल ले लेना है। यहाँ पर बच्चे आप एक ऑर्बिटल ले लो और यहाँ पर भी आप एक ऑर्बिटल ले लो। अब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही बच्चे क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसको मैं 1s का नाम दे देता हूं, इसको मैंने 1s का नाम दे दिया। और एक ऑर्बिटल इसके अंदर, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गया, इसको भी मैंने किसका नाम दे दिया, 1s का नाम दे दिया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस ऑर्बिटल में फिलिंग हो गए। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आके इकट्ठे हो जाएंगे। अब ये जो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, 2 हाइड्रोजन एटम आपस में मिलने के बाद ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आगे क्या हो गया, इकट्ठे हो गया। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बच्चे 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, और इन दोनों की एनर्जी, इनकी जो एनर्जी होती है बच्चे वो ऊपर की तरफ होती है, यानी इनकी एनर्जी ज्यादा होगी, इनकी जो एनर्जी होगी बच्चे वो ज्यादा होगी इनकी एनर्जी। ये चीज याद रखनी है आपने, इनकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन आके इकट्ठे हो गए, एक ऑर्बिटल का, एक ऑर्बिटल में ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आके यहाँ पे इकट्ठे हो गए। अब ऊपर तो इलेक्ट्रॉन कोई जा नहीं सकता, क्योंकि इस ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम यानी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। अब इसमें तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कंप्लीट हो गया, अब ऊपर तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, इसलिए जो ऊपर वाला ऑर्बिटल होगा इसमें बच्चे कोई नहीं इलेक्ट्रॉन आएगा, और ये जो ऑर्बिटल होगा ये खाली रह जाएगा। और इसको हम किसका नाम दे देते हैं, इसको बच्चे हम नाम देते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको हम सिग्मा 1s से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको हम एंटी बॉन्डिंग का नाम दे देते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, और इसको हम सिग्मा स्टार 1s से रिप्रेजेंट करते हैं। और इनको क्या करना है, आपस में मिला देना है, इसको इसके साथ मिला देना है और इसको इसके साथ,
ये बच्चे मेरे पास इसकी स्ट्रक्चर बन गई। अब याद रखिएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल की एनर्जी होती है कम, इसकी जो बच्चे एनर्जी होगी वो होगी कम और इसकी एनर्जी जो होगी ज्यादा। ये चीज याद रखिएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर होता है ना, ये बॉन्ड को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जो बॉन्ड को बनाता है ये बॉन्ड को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बॉन्ड को बच्चे तोड़ता है। दो चीजें हैं और यही इंपॉर्टेंट है, इनको आपने याद रखना है। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है और वो जो बॉन्ड ऑर्डर है वो हम किस तरह निकाल सकते हैं। और इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको एक फार्मूला है वो आना चाहिए। इसका बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर, अब इसके बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला होता है, ये बच्चे इसका बॉन्ड ऑर्डर, इसका फार्मूला होता है हमारे पास, इसका फार्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में माइनस कर देंगे और इनको क्या करेंगे 2 पे डिवाइड कर देंगे, 2 पे इनको डिवाइड कर देंगे। अब नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग है बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो यहाँ पे आप क्या करो 2 इलेक्ट्रॉन। देखो एंटी बॉन्डिंग में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, कोई नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे 0 में और डिवाइड कर देंगे 2 पे। आपके पास जो बॉन्ड ऑर्डर होगा बच्चे वो निकल आएगा और यहाँ पे आपके पास क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर निकल आएगा और इनको कैंसिल करेंगे। जो हमारे पास हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है बच्चे वो 1 होता है और ये हमारे पास हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर आ गया। हम बॉन्ड ऑर्डर किस तरह निकाल सकते हैं, 2 चीजें याद रखिएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ये मेरे पास बच्चे आ गया बॉन्ड ऑर्डर किसका आ गया हाइड्रोजन का। नेक्स्ट हमने इसके बतानी है एनर्जी, इसकी एनर्जी किस तरह निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होगी इसकी बच्चे एनर्जी, जो एनर्जी है वो हम किस तरह निकाल सकते हैं इसकी। एनर्जी निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है, ऊपर की तरफ देखें, ऊपर की तरफ जाएं तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एनर्जी की एनर्जी कम होती है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है। तो यहां पे हम लिखेंगे द एनर्जी ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी होती है, हाइड्रोजन एटम इज गिवन इसकी जो एनर्जी होगी बच्चे ऊपर की तरफ देखें तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल सिग्मा से और इसको हम सिंपल सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एनर्जी कम है एज कंपेयर टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की और इसको हम एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्टार से, सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट कर देंगे और इसकी एनर्जी क्या होगी ज्यादा होगी। ये बच्चे एनर्जी निकालने का तरीका है और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। जितनी भी हम एग्जांपल करेंगे सारी की सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्ट्रक्चर, बॉन्ड ऑर्डर और एनर्जी।
अगर इनमें से हम चंद एक चीजें जो बॉन्ड ऑर्डर या हो गया या एनर्जी हो गई हम डिस्कस नहीं करेंगे तो आपका वो जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा, शॉर्ट क्वेश्चन के रिलेटेड जो आया होगा पेपर में, वो आपको गलत कर देगा। तो लिहाजा आपने क्या करना है, ये सारी की सारी चीजें आपने बतानी है। और याद रखेगा ये आपके इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट मॉडर्न थ्योरी मानी जाती है और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, और इनके एग्जाम्पल में से कोई ना कोई हर साल वो आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर देता है। तो यही था बच्चे हमारे पास आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज।